Yes. So, how are you going to grab the attention of the children? So, to grab the attention of the children, the most important thing which you have to do is that you have to, do things which the children like. So, what things do children like? बच्चों को क्या अच्छा लगता है? बच्चे कैसे होते हैं? मंकीज के जैसे होते हैं. उनको कांस्टेंट उछलना कूदना ये सब चीजें अच्छी लगती, एक जगह पे बैठना अच्छा नहीं लगता. Yes, so we should also take a lesson in a way where the children get a chance to get up from their place so that they don't feel bored. Yes, we should take a lesson in such a way where we give a chance to the children to speak. So, how we take our lesson? We ask questions and get answers from them. Why? Because if you ask questions, the children are busy in thinking about the answer. And when the children are busy in thinking about the answer, they keep quiet. Or if they know the answer, they answer it. So that way your lesson can go on further and you keep the attention of the children constantly towards you. Correct? तो जैसे मैंने बोला कि लेसन स्टार्ट करते ही तुमने पहले क्या लेना है? प्रेयर. प्रेयर क्यों लेनी है? टू काम द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, प्रेयर के बाद तुमने जो भी टेबल पे रखा है, जो टीचिंग एड्स लेके गए हो या जो भी लेके गए हो, वो बच्चों को बुला के दिखाना है. उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है. सिर्फ उनको देखने से, तुम जो भी चीजें उनको दिखाते हो, सोचने लगते वो चीजों के बारे में बच्चे. तो उनको टॉपिक समझ में आ रहा है, वो उनको सोचने दो. वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट देयर थिंकिंग प्रोसेस. दैट इज वाई वी वॉन्ट टू शो देम दोज आइटम्स. ओके, आइटम्स दिखाने के बाद जगह पे जाने दो. देन स्टार्ट विद द वार्म अप एक्सरसाइजेस, okay, which the children always like. But take care, whatever warm up exercises you take, the children do not move out of their place. Because if once they move out of their place, then what will happen? Your lesson will become very difficult. Then children will not sit in their places again. So it is better that you take some exercises where the children are standing on their places. Like jump on your place, then hands on your head, shoulders, ऐसे whatever. But वहाँ के वहाँ ही बच्चे खड़े रहने चाहिए. ठीक है? Then make them sit. Then start posting questions. अभी तुम्हारा लेसन प्रेयर ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया. फिर अभी तुम्हारा लेसन स्टार्ट हो गया. तो क्वेश्चंस पूछो. क्वेश्चंस पूछ के ही आंसर तुमको मिलेगा. वो आंसर ही तुम्हारा लेसन है. तो ऐसे करके तुम्हारा कंप्लीट लेसन पूरा करना है क्वेश्चन आंसर राउंड में. लिखते टाइम ऐसे नहीं लिखना है, बट लेते टाइम ऐसे लेना है कि यू विल आस्क क्वेश्चंस टू द चिल्ड्रन अबाउट योर लेसन. ओके, देन एट द एंड लेसन खत्म हो गया. कोई भी लेसन तुमको दिया जाए, मे इट बी इंग्लिश, मे इट बी मैथ्स, मे इट बी EVS, may it be anything, you have to take care that you will take only 5 examples of anything, not more than that. अगर तुमको फ्रूट्स दिया गया है तो सिर्फ 5 फ्रूट्स लो. यस, फ्लावर्स दिए हैं तो 5 फ्लावर्स लो. यस, साउंड्स ऑफ एनिमल्स दिए हैं तो 5 एनिमल्स के साउंड्स लो. क्यों? बिकॉज the children who are there in front of you, their memory is very sharp but very short. Correct? And because the memory is short, they cannot remember more things. So only 5 things, 5 to maximum 6 things they can remember at a stretch. So do not go more than that. Yes, so this is how you're going to take your lesson. Now, you can also have a role play.
ठीक है. नाउ हाउ विल यू हैव रोल प्ले? बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं, रोल प्ले के लिए तो लर्न करना पड़ता है सेंटेंस. तो प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए सेंटेंस लर्न करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, उन्होंने सिर्फ इनैक्ट करना है, बोलना तुमने है. यस, तो बोलोगे तुम, बच्चा इनैक्ट करेगा. सो दैट वे ऑल्सो योर लेसन कैन बी सक्सेसफुल. ओके, देन again, to what to say, at the end, then you have to take memory game. memory game का मतलब क्या है कि भाई बच्चों को तुमने जो सिखाया वो बच्चों को समझा कि नहीं समझा, कैसे अपने को पता चले. तो फिर तुम्हारे लेसन ऊपर या तो तुम क्वेश्चंस पूछो बच्चों को जिसके आंसर्स वो देंगे, तो तुमको समझ जाएगा कि बच्चों को बच्चों को समझा है कि नहीं समझा है. या तो तुम जॉब शीट प्रिपेयर कर सकते हो, वो सॉल्व करने उनको दे सकते हो, या तो कोई क्राफ्ट के आइटम करने दे सकते हो. वॉट एवर यू विश यू कैन गेट इट डन फ्रॉम द चिल्ड्रन. ओके, एंड एट द एंड आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, वॉट एवर जॉब शीट दी है तो वो, या तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड, वॉट एवर जो तुमने किया है वो फिनिश करने के बाद एट द एंड यू हैव टू टेक वन नर्सरी राइम. Why? Because it is a happy note on which your lesson ends over there. तो वो जो तुम नर्सरी राइम लोगे, वो नर्सरी राइम रिलेटेड होनी चाहिए किससे? तुम्हारे लेसन से. Yes, if it is related to your lesson, then the impact of the lesson remains on the child. कि ये टॉपिक के साथ ये टॉपिक जाता है, ये राइम इसके साथ जाएगी. Yes, so they understand things in a better way. So that is why this is how you have to conduct your lesson. जो मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था, करेक्ट. अभी इसके बाद मैं तेरा लेसन चेक करूंगी, फिर तू कल लेके दिखाएगी, तो तेरे लेसन में क्या क्या करेक्शंस है वो मैं तेरे को बता दूंगी. ठीक है. नाउ एज अ टीचर, when you go to the class and when you are taking a lesson, how should your behavior be? How should your posture be? बराबर है ना. एज अ टीचर कुछ रूल्स होते हैं कि तुम स्कूल में जाओगे तो कैसे जाना है, कैसे भी स्कूल में नहीं जा सकते हम, है ना. सो अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, व्हाट इज अ वुमन? शी इज अ मदरली फिगर. बच्चे को जब तक वो 2 साल का होता है, बच्चे के आसपास कांस्टेंट कौन रहता है? तो उनको हमेशा टीचर में वो लोग क्या ढूंढते हैं? माँ ढूंढते हैं, करेक्ट. तो मदरली फिगर दिखने के लिए वी हैव टू बी ड्रेस्ड प्रॉपरली, एंड इन स्कूल्स स्पेशली यू कैन नॉट गो इन जीन्स एंड टी शर्ट, यू हैव टू गो इन ड्रेस. अगर लेगिंग्स पहनी है तो कुर्ता लॉन्ग होना चाहिए. ठीक है. अगर पैंट्स पहने हैं तो इसका मतलब इतना सा कुर्ता नहीं चलेगा. You have to wear the kurta which is below your knee length. Okay, that is everywhere. Okay, in any school you go. See, कोई स्कूल में पैंट्स चलती भी होगी, I don't mind अगर चलती है तो, but you are going for the first time as a student. So how you should dress up? लिपस्टिक लगाओ, रेडी हो. See, you can dress up well, fine, but as a teacher, कैसा होना चाहिए तुम्हारा मेकअप? It has to be subtle. Okay, एकदम डार्क रेड ऐसे लिपस्टिक लगा के गई, चलेगा? नहीं चलेगा. Why? Because I am going there as a teacher. Yes, and teacher is a motherly figure, not a sexy person. So according to that, you have to remember and you have to dress up and go in front of the children. साड़ी भी पहनी है तुमने, पहनो, लेकिन ब्लाउज का गला इतनी सी पट्टी है, नहीं चलेगा. यस, थोड़ा सा तो सेंसिबल जो भी तुम पहनते हो वो पहनना है. ओके, पहले तो कंपलसरी साड़ी होती थी स्कूल्स में, अभी भी
कुछ स्कूल्स में कंपलसरी साड़ी है, बट साड़ी कोई पहनता नहीं है, ड्रेसेस ही पहनते हैं, एंड द ड्रेस शुड बी सेंसिबल. बस इतना याद रखना है. When you go to the class and if you see that the class control is going, don't shout. Keep quiet. Don't shout at all. चिल्लाने से क्या होगा? तुम्हारा गला खराब हो जाएगा. बच्चे शांत नहीं होने वाले, क्योंकि उनको चुप बिठाने का एक तरीका होता है जो सीखना पड़ेगा एज अ टीचर. यस, तुम्हारा लेसन स्टार्ट हो गया है, तुमने पढ़ाना चालू किया है, लेकिन तुमको ऐसे लग रहा है कि ये बच्चे बिल्कुल मेरा सुन ही नहीं रहे. क्या करना है? सब कुछ बंद कर देना है पढ़ाना, और एक्सरसाइज चालू कर दो वापस. हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, ओके, जंप हाई, सिट डाउन, ऐसे एक्सरसाइज लेके वापस उनको शांत करना, वापस बिठाओ, एंड देन अगेन स्टार्ट विथ योर लेसन. क्योंकि उनको चिल्लाने से वो शांत नहीं होते. Yes, जैसे just yesterday we had medical, means last complete week we had medical checkup. तो नर्सरी के बच्चे मुश्किल से शांत हुए, क्लास में रोना मुश्किल से बंद हुआ कुछ बच्चों का, और जैसे ही मेडिकल चेकअप के लिए आए, वो डॉक्टर्स का कोट देखा, इतना how much they cried, my goodness. And then one teacher came to me and she's telling, मैम मैं इसके मम्मी को बोल दूँ क्या कि ये बहुत रोता है, क्या प्रॉब्लम है? मैं बोले अच्छा तू बोलेगी कि ये बच्चा क्लास में बहुत रोता है, क्या प्रॉब्लम है? वो मम्मी क्या बोलेगी तेरे को? वो क्या बोलेगी? घर पे तो नहीं रोता है. क्योंकि घर पे नहीं रोता है बच्चा, तो वो मम्मी को स्कूल में क्यों रोता है वो कैसे पता होगा? तो मम्मी को डिस्टर्ब करने से इट इज बेटर दैट यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस चाइल्ड, बिकॉज मम्मी विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन. शी इज एट होम, द चाइल्ड इज विथ यू, सो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. यू कैन नॉट आस्क द मदर टू फाइंड अ सोल्यूशन. Might be the child is crying more because he is extra pampered at home. He is the only child at home. तो सब लोग उसके तरफ ध्यान, सबका ध्यान उसकी तरफ ही है, तो वो स्कूल में ध्यान टीचर का बढ़ जाता है क्योंकि दूसरे बच्चे भी होते हैं. सो टू गेन अटेंशन द चाइल्ड क्राइज. ओके, जो बच्चे शांत नहीं होते, लेट तक रोते हैं, वो बच्चे कौन होते हैं? अटेंशन सीकर्स. अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं. तो जो बहुत रोते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं कि मैं रोऊंगा तो ही टीचर मेरे तरफ देखेगी, अगर चुप बैठ गया तो टीचर मेरी तरफ नहीं देखेगी. मैं रोऊंगा तो ही टीचर मेरे पास आएगी, बेटा क्या हुआ, दिस दैट पूछने. मैं नहीं रोऊंगा तो टीचर आएगी नहीं पूछने. हाँ, क्योंकि एक बार उसने चुप बैठ के देख लिया कि वो चुप बैठा, टीचर का ध्यान चला गया, है ना. तो कुछ बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए रोते हैं. क्यों? क्योंकि घर में कांस्टेंट उनको अटेंशन मिलता है ना, सबका ही, दादा दादी मम्मी पापा, मेहमान आए वो भी बेटा 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 करते हैं. तो वो स्कूल में नहीं होता है ना, तो उसको वो इनसिक्योरिटी कि मेरी तरफ किसका ध्यान नहीं, वो इनसिक्योरिटी होती है. इसलिए वो नर्सरी के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं. जो प्ले स्कूल में गए हैं वो नहीं रोते क्योंकि उनको वो टाइम पे रोए होंगे वो. बट वाई डज अ चाइल्ड क्राई व्हेन ही कम्स टू द स्कूल? यस, till the child was 2 years old or 2.5 or 3 years, whatever, the child was constantly with the parents. Yes, constantly उनके आंखें पीछे पेरेंट्स ही थे, या ग्रैंड पेरेंट्स थे, या कोई ना कोई था जो उनका ध्यान रख सके. कभी उनको अकेले नहीं छोड़ा ये एज तक. इसलिए बच्चों की दुनिया क्या हो जाती है, इतने 4-5 फिगर्स ही दिखते हैं उनको. या तो मम्मी दिखती है, या तो पापा दिखते हैं, या तो दादी दिखेगी, या तो दादा दिखेंगे, या तो घर में जो काम वाली बाई आती है वो आके मतलब बेबी को प्यार करके जाती है. तो उसकी दुनिया बस उतनी ही रह जाती है. और 3 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं.
उसने आज तक क्या देखा है? खुद के घर की दीवारें। यहाँ से यहाँ चढ़ा जा सकता है उतना उसको पता है, वहां से वहां जाऊंगा तो मेरा बेड आता है जिस पे मैं सो सकता हूँ वो उसको पता है, यहाँ से यहाँ अंदर जाऊंगा तो खाना मिलता है, वहाँ किचन है वो उसको पता है, यहाँ से यहाँ आऊंगा तो यहाँ पे टीवी दिखता है वो उसको पता है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। जनरली जहाँ दादा दादी होते वो क्या करते, बच्चों को घर के बाहर जल्दी जाने नहीं देते। बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके बच्चा दादा दादी के साथ मैक्सिमम टाइम्स घर पे ही रहता है। Correct? That is why the child does not have that exposure of outside world. The child does not have the exposure that we can, we can have many people of our age also. So when they see children of their own age, कि इतने सारे बच्चे, that fear makes them cry. और आजू बाजू देखता है तो ना मम्मी है, ना पापा है, ना दादा है, ना दादी है, ना कोई है, एक टीचर सामने खड़ी है, तो उसको डर लगता है कि ये अभी कौन है, इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ। करेक्ट? फिर थोड़े दिन रोज वो टीचर को देख देख के फिर उसको समझ में आने लगता है कि जैसे घर में मम्मी है जो मुझे सारा टाइम प्रोटेक्ट करती है, वैसे स्कूल में ये फिगर है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसका फियर कम होता है, फिर धीरे धीरे दैट चाइल्ड स्टॉप्स क्राइंग। यस, तो क्या हुआ, नर्सरी में बच्चे क्लास में थे इतने दिन या खेलते थे तो सिर्फ उतना बाहर आते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे डॉक्टर्स विथ वाइट कोट। वैसे भी बच्चों को डर लगता है, डॉक्टर बोला तो उनको इंजेक्शन याद आता है। करेक्ट? और वाइट कोट वाले इतने 10 लोग बैठे देख के तो इतना हंगामा किया, बच्चों ने इतना हंगामा किया कि पूछो मत। तो मुझे ऐसे फिर लगा कि मुझे इनको बोल देना चाहिए था कि आपका वाइट कोट निकाल दो, तो थोड़ा सा फियर कम हो जाता है कि ये डॉक्टर्स नहीं है, फ्रेंड्स है। वो इतने स्वीट थे, सारे के सारे इंटर्न्स रहते हैं, वो मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स हैं, वो सारे रहते हैं हर साल, और वो बच्चों से इतना प्यार से बात करते हैं। बट वो कोट देख देख के और वो स्टेथोस्कोप देख देख के बच्चों को रोना आता है। तो ऐसे ऐसे होता है, मीन्स अननोन पीपल, अभी टीचर से वो नोन हो गए, इसलिए जब टीचर होती है तो रोना उनका कम हो जाता है या चुप हो जाता है। कुछ 2-3 बच्चे ही होते हैं जो रोते हैं क्योंकि वो अटेंशन सीकर्स है इसलिए। बट व्हेन दे वेंट आउट, फिर तो इतने सारे अलग अलग लोग देखे, फिर उनको और रोना है कि ये लोग हमको क्या करेंगे। दैट कॉन्स्टेंट फियर इज देयर इन देयर माइंड, ओके, बिकॉज दे आर न्यू टू द वर्ल्ड, दे डोंट नो द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि घर के बाहर की दुनिया कैसे काम करती है वो पता नहीं है बच्चों को, और उसकी वजह से ही वो बच्चे बिहेव जो करते हैं वो उसकी वजह से ही करते हैं। करेक्ट? सो along with teaching the children whatever we want to, there are many other things which we have to teach the children, okay, like small things like some small moral values, कि भाई झूठ नहीं बोलना है या किसी को धक्का नहीं देना है, बिकॉज चिल्ड्रन एक दूसरे को कब धक्का देंगे, कब मारेंगे, कब काटेंगे, कब नाखून लगा देंगे, विद इन सेकेंड्स दे डू इट, कि टीचर को चांस भी ना मिले वो दूसरे बच्चे को बचाने का। अभी परसों ही एक बच्चा स्टील की बोतल लेके आता था, टीचर ने वो पेरेंट को बहुत मना किया कि स्टील की बोतल मत भेजो, लेकिन पेरेंट ने सुना नहीं। हम लोग प्लास्टिक बोतल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लाइट होती है, किसी को लग भी गई ना तो इंजरी नहीं होगी। बट वो पेरेंट ने सुना नहीं, वो बच्चे ने स्टील की बोतल ऐसे घुमाई, उसके सामने एक लड़का खड़ा था, उसको यहाँ लग गया, उसको स्टिचेस आई, और डॉक्टर ने बोला वो बॉटल का फोटो मंगवाओ, क्योंकि वो देख के मुझे पता चलेगा यहाँ क्या इन्फेक्शन हो सकता है, उस हिसाब से मैं इंजेक्शन दूंगा। मतलब ये क्या हो गया, पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होने की तैयारी ना। जब हम स्कूल में कुछ बोला जाता है
तो पेरेंट्स सुनते नहीं, उनको लगता क्या पागल ही है, ऐसा कुछ कभी होता है क्या। फिर जब खुद पे बीतती है तो समझते हैं कि टीचर ने बोला था वो बराबर था। यस, सो such things happen in the school and we have to handle it. Okay, good that parent did not come fighting, तुमने ध्यान रखना चाहिए था, तुमने ये था, लेकिन बच्चों का कितना भी ध्यान रखो, एक सेकंड में जो करना है ना वो कर ही देते। अभी एक नर्सरी की बच्ची थी, उसको किसी लड़के ने नाखून मारे इधर, तो वो पेरेंट आई मेरे पास, ऐसे कैसे मेरे बच्चे को नाखून मारे। अभी वो पेरेंट को दूसरे जिस बच्चे के नाखून लगे थे वो पेरेंट को बोल दिया कि भाई उसके नेल्स काट दो, उसने एक लड़की को नाखून मारे। उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। हम वो बच्चे को डांट नहीं सकते, उसको डांटा तो भी उसको समझने नहीं वाला कि उसको क्यों डांटा है। यस, बिकॉज द चिल्ड्रंस मेमोरी इज वेरी शार्प बट इट इज शॉर्ट। Yes, as a mother also you might have experienced that when a child makes mischief, घर में बहुत मस्ती कर रहा है बच्चा, तुमने 2 लगा दिए तो थोड़ी देर के बच्चा रोएगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? Why? Because his memory is very short. तुमने मारा तो उसको गुस्सा आया तो वो दूसरी बार तुम्हारे पास नहीं आएगा। 2 मिनट में याद आता है। Yes. Why? Because their memory is very short. It is sharp, but it is very short. Because the memory is sharp, we take different exercises through which the child can learn all the things. Okay? Like कोई भी lesson हमने आज अगर fruits का lesson लिया, कल वापस उसका repetition करना है, परसों वापस उसका repetition करना है, 4-5 दिन बाद वापस उसका, तो कांस्टेंट रिपीटेशन से वो बच्चे को वो चीज़ें याद रहेगी। राइम्स भी टीचर रोज लेती है क्लास में, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रिपीटेशन से ही उसको याद रहेगा। आज अगर क्लास में मुझे ए सिखाना है, मैंने आज ए सिखा दिया, कल बी सी डी जेड कंप्लीट होने के बाद मैं बच्चों को बोलूँगी चलो ए बताओ मुझे, तो उनको याद रहेगा नहीं। तो मैंने क्या करना है, बी स्टार्ट करने के पहले रिपीटेशन करना है, सी स्टार्ट करने के पहले ए बी का रिपीटेशन करना है। सिर्फ ऐसे ही बच्चे को याद रहेगा। सो रिपीटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, विच एज अ टीचर यू हैव टू रिमेंबर। ओके, जैसे मैंने बोला कि चुप बैठो नहीं चलने वाला, तुमको कुछ तो उनको जो अच्छा लगे वो करना है। तुम लेसन ले रहे हो तो तुम वार्म अप एक्सरसाइजेज ले सकते हो। ओके, अगर तुम वार्म अप एक्सरसाइज नहीं लेनी है, एक आध राइम ले सकते हो। यस, राइम्स भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो वो राइम बोलने में भी इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम बातें कर रहे थे, एंड देन दे कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेसन। करेक्ट? नाउ rhyme, as I told you that rhyme is the most important part of your lesson, or for the matter of fact rhyme is the most important factor of pre-primary section. Pre-primary section में क्या होता है, rhymes की बुक होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड में होती है rhymes की बुक, फर्स्ट ऑनवर्ड्स rhymes की बुक होती ही नहीं, तो केजी में क्यों होती है, नर्सरी जूनियर सीनियर में क्यों होती है वो बुक? एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। देन उनको वो कार्टून की जैसे जो देखते हैं पिक्चर्स बुक, ओके, तो वो ज्यादा पसंद आता है। So what to say, the pictures in the books are very impressive, so they love to see those pictures. Basically colorful pictures everybody likes, so those colorful pictures the children likes to see, that is why he loves rhymes. Okay, then yes, there is a rhythm to it and children love to sing. Not only children, it is a normal tendency of a human being that we love rhythm. पिक्चर के गाने हमको कैसे याद रह जाते हैं? Why? Because it has a rhythm. हम बच्चों को, मतलब हम जब छोटे थे तो मुझे हमेशा याद है कि मेरी मम्मी हमको बोलती थी, क्योंकि तब नया टीवी आया था, हम जब
मैं शायद 5th में थी, 4th या 5th में, तब टीवी आया था। उसके पहले टीवी था नहीं, पूरे नासिक में टीवी नहीं थे। हमारे टीवी का नंबर 18 था नासिक में, तो हमारे पूरे कॉलोनी में किसी के घर पे टीवी नहीं था। ओके, तो सब बच्चे हमारे घर टीवी देखने आते थे। तो टीवी देखने के बाद क्या याद रहता था? गाना उसका दूरदर्शन का गाना, एडवर्टाइजमेंट जो आती थी, पूरी एडवर्टाइजमेंट पूरी लर्न थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर पूछे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, अगर उसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे तो वो याद थे नहीं थे। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, ये एडवर्टाइज कैसे याद रहती है, ये कैसे याद नहीं रहता। लेकिन तभी दिमाग नहीं चला ना मेरा कि मम्मी को बोलो कि वो भी गाने के वे में सिखा दे, वो भी याद रहेगा। मेरी बच्ची बोलती है सेम क्वेश्चन में बोलती हूँ उसको, वही बोलती है गाने की वजह से। दैट इज व्हाट। तो तभी ये नहीं समझ नहीं थी हमको कि जो भी चीज़ बच्चों को सिखानी है वो गाने में सिखा दो तो उसको याद रहेगी। यस, या तो उसका कोई कोड वर्ड बना दो जिससे वो बच्चा सीख जाएगा। यस, तो वो तब पता नहीं था। सो दैट इज हाउ यू नो, दैट इज वाई राइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि बच्चों को राइम्स कैसे याद रहेगी, तो उसको ट्यून लगाया तो ही याद रहेगी, ट्यून नहीं है तो वो राइम बच्चे को याद नहीं रहेगी। दिस इज वन रीजन। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देर आर मेनी रीजन्स वाई राइम इज टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन। यस, जो भी राइम हम सिखाते हैं बच्चों को, उसके साथ हम लोग है ना एक्शंस करते हैं, इजंट इट। अगर मैं चब्बी चीक्स सिखा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी? चब्बी चीक्स, डिम्पल्ड चिन, रोजी लिप्स, टीथ विदिन, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, eyes are blue, lovely too. So will I explain the meaning of all these things to the children? मीनिंग बताऊंगी मैं नो, तो बच्चे को मीनिंग कैसे समझेगा? मेरी एक्शन से। करेक्ट। सो राइम इज यू नो अ वोकैबुलरी विच द चाइल्ड लर्न्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, only through actions. The first step of learning a language is actions. तो इतनी सारी राइम्स हम बच्चों को सिखाते हैं, उसका मीनिंग कभी सिखाते हैं नहीं। कैसे सीखते हैं वो मीनिंग? विद द हेल्प ऑफ अवर एक्शंस। अभी मेरी एक्शन अलग हो सकती है, तेरी अलग हो सकती है, तेरी अलग हो सकती है, बट जो भी एक्शन हमारी है दैट विल बी रिलेटेड टू द राइम। राइम के अलावा और कोई एक्शन तो हम करने वाले नहीं। करेक्ट। सो फ्रॉम अवर एक्शंस द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अभी हम घर पे चीक्स तो कभी बोलते ही नहीं ना, गाली बोलते हैं। तो ये चीक्स है, किसने सिखाया? टीचर ने। तो चब्बी चीक्स। ओके, तो हर बार वो चब्बी वर्ड यूज नहीं होगा। जब टीचर बॉडी पार्ट सिखाएगी तब उसमें वो वर्ड चीक यूज करेगी, तो बच्चे को समझेगा ये चब्बी चिक्स जो टीचर बोल रही थी और हाथ दिखा रही है, वो चब्बी चिक्स पूरा नहीं है, सिर्फ चीक्स है। करेक्ट। सो दिस वे द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज। दिस इज वाई राइम्स आर इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो, राइम्स में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, क्राइंग, laughing, sad, happy. Correct? So it is a sort of emotional development which happens in the child when they say the rhymes. They learn all different emotions, happy, sad, angry. Rhymes में होते हैं ना, बहुत सारे emotions होते हैं. Yes, the child learns it through. So emotional development happens in the child. After that, all children are saying it together, isn't it? अगर मैंने हाथ ऐसे किए तो सब बच्चे हाथ ऐसा करेंगे, तो एक का हाथ दूसरे को लगेगा, दूसरे का तीसरे, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, मेरे को मारा।
करेक्ट। फिर टीचर उनको समझाती मैंने हाथ ऐसा किया इसलिए तुमने किया, तुम्हारे पास बच्चे हैं उसने तुमको मारा नहीं है, सबने हाथ ऐसा करना है। सो दे लर्न टू टॉलरेट ईच अदर। किसने मुझे मारा नहीं है, सबको हाथ ऐसे करने थे तो लग गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट इज टॉलरेटिंग ईच अदर। टॉलरेटिंग ईच अदर इज सोशल डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग इन देम। ओके, टीचर सिखा रही है बच्चे को पेशेंस। किसी का हाथ लग जाए तो इमीडिएट मारना नहीं है, तो पेशेंस इंक्रीज हो रहा है उनका, ठीक है। देन एज आई टोल्ड टॉलरेंस इज इंक्रीजिंग। यस, सो दिस वे सोशल डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन द चाइल्ड। सब लोग एक साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो चीज़ें। सो ग्रुप एक्टिविटी है राइम। तो जब भी ग्रुप एक्टिविटी होती है तो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि घर पे तो एक ही बच्चा है, वो एक ही बच्चा सब चीज़ करता है। बहुत सारे लोग साथ में कभी नहीं रहते, या तो मम्मी और बच्चा होता है या तो बड़ा भाई हुआ छोटा भाई हुआ, बस उतना ही। Yes, so in the school when all children are of the same age group doing the same thing, that means their social development is happening in the school. Yes, so by teaching children rhymes, social development also happens in them. Then concentration increases. अगर मैं बच्चों को बिठा के 1 घंटा लेक्चर देती हूँ तो बच्चे बैठने वाले हैं नहीं, सीखने वाले हैं नहीं। बट जब मैं राइम्स बोलती हूँ और उसमें एक्शंस भी करती हूँ, उसमें हंसती हूँ रोती हूँ जो भी है, तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो आई एम इंक्रीजिंग देयर कॉन्सेंट्रेशन लेवल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो जब कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो हमें कुछ भी करके वो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, तो इस हिसाब से हम बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा रहे हैं। यस, सो राइम्स ऑल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द चाइल्ड। एंड ऑब्वियसली वोकैबुलरी तो मैंने बोला, इट इंक्रीजेज द वोकैबुलरी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि हर एक राइम में अलग अलग नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो जब नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं दैट मीन्स उनके बच्चों के वर्ड लाइब्रेरी में एक वर्ड और बढ़ गया, करेक्ट। उसका मीनिंग भी उसको समझ गया थ्रू एक्शंस। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स व्हेन वी टेक राइम इन द क्लास। ओके, सिमिलरली ऑल द सब्जेक्ट्स विच वी टीच द चिल्ड्रन हैव बेनिफिट्स इन देम। अगर बच्चों को हम रनिंग रेस भी करवाते हैं तो भी उसमें बच्चों का बेनिफिट देखा जाता है। क्यों भागना है बच्चे को, तो यूं ही तो नहीं भागना है ना। यस, एंड इन राइम्स वन मोर थिंग द चिल्ड्रन लर्न, कंट्रोल ओवर देयर बॉडी, कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। टीचर ने इतना बोला तो इतना ही करना है, फिर ऐसे ऐसे नहीं करना है। यस, तो सो टीचर फिर बोलती है कि मैंने किया क्या ऐसा नहीं, तो तुमने भी नहीं करना है। सो दे लर्न कंट्रोल ओवर देयर मूवमेंट्स, कंट्रोल ओवर देयर बॉडी मूवमेंट्स। यस, तो ऐसे ही जब हम फिजिकल एजुकेशन गेम लेते हैं तो वो टाइम पे भी क्या क्या चीज़ें मीन्स दीज आर द what is the objective of that lesson. यस, तो सारे ऑब्जेक्ट, ये मैंने जो पोएम के राइम के बोले ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है कि राइम लेने से क्या ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। इन द सेम वे फिजिकल एजुकेशन हम जब सब्जेक्ट लेते हैं बच्चों के साथ पीटी, तो पीटी में बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, रेसेस होती है, फिर गेम्स होती है, कोई खड़े रह के गेम्स होती है, कोई बैठ के गेम्स होती है, बहुत सारी गेम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ हमको क्यों लेनी है? यस, सो दैट ऑल्सो हैज़ रीज़न। सपोजिंग इफ देर इज़ what to say, physical education lesson, putting ball in a bucket. बकेट के अंदर बॉल डालना है, तो ये गेम कैसे खेली जाती है? The children will stand in a line. At a certain place there will be a line drawn, and at a certain place the bucket will be kept. Yes,
and each child will get 3 chances to throw that ball in the bucket. If he puts the ball in the bucket, everybody will clap for him. If not, he will move out and the second child will come in. अब ये सिंपल गेम है. ये गेम से बच्चों को क्या मिलेगा? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन पुटिंग अ बॉल इन द बकेट? बोलो क्या मिलेगा बच्चों को? कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा. वेरी गुड. और अगर कोई हार या जीतता है वो भी बच्चों को समझ में आएगा कि हम हमेशा जीत नहीं सकते. एग्जैक्टली करेक्ट कि यू विल नॉट विन ऑल द टाइम. सो द चाइल्ड learns that he has to lose. Yes, learning this is very important. हर कोई नहीं जीत सकता. एक ही बच्चा जीतेगा, बाकी सब हारेंगे. इसका मतलब मेहनत करना छोड़ देना है क्या? नहीं, फिर से हम ट्राई करेंगे. Yes, correct. So that is one objective, that the child learns to lose and to win both. Correct. Then what else? आई हैंड कोऑर्डिनेशन. जहाँ आँख है वही हाथ है. मुझे ऐसे डालना है तो मेरी आंखें उधर ही चाहिए, वरना इधर उधर देखूंगा तो बॉल जाएगा क्या? बकेट में नहीं जाएगा. सो आई हैंड कोऑर्डिनेशन. करेक्ट. देन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. पैर कैसे रखने हैं? पैर ऐसे जमा के रखने हैं, तब भी वो फोर्स से बॉल आगे जाएगा. अगर पैर इधर उधर गए तो बॉल का फोर्स कम हो जाएगा. यस. सो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि वो बॉल पकड़ना है. बॉल किससे पकड़ते हैं? हम फिंगर्स से पकड़ते हैं. सो फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो हैपन्स. करेक्ट. देन ये जैसे तूने बोला कि हारना भी है जीतना भी है, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिवनेस. सो बिल्डिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द चिल्ड्रन. यस. कंसंट्रेशन, eye hand coordination. Yes, all these things, and then patience level also increases. How? The children are standing in line. Last बच्चे का चांस बहुत लेट आएगा, तो वो बच्चा भागते हुए आगे आएगा. टीचर मुझे पहले. तो टीचर बोलेगी नहीं, wait for your turn. So when the child has to wait for his turn to come, his patience level also increases. Correct. So all these things a child gets when he is doing only one thing, that is physical education. If it's running race, then gross motor development will also happen because his leg muscles are going to be used. Then because he is running, okay, he has to have body balance, he has to have body coordination, isn't it? So that आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो बोला कि देन बॉडी कोऑर्डिनेशन, कि आगे देखना है और जोर से भागना है. यस. तो ये सब चीज़ें फिजिकल एजुकेशन करते हुए बच्चे को मिलती है. ठीक है. देन वी कम टू दिस क्राफ्ट एक्टिविटीज़. बहुत सारा क्राफ्ट होता है स्कूल में. आज थंब प्रिंट ली, कल पाम प्रिंट लिया, परसों वो लिया, फिर ये लिया, क्ले वर्क लिया. बहुत सारी चीज़ें. रोज़ एक एक्टिविटी तो होती ही होती है नर्सरी में. क्यों होती है? बच्चे एंजॉय भी करते हैं. यस, इट इज़ एंटरटेनमेंट. यस. और वो चीजें याद रहती है लॉन्ग समय तक कि हमने पेपर से ये बनाया है. ओके. लेडी फिंगर वगैरह का भी यस. लेते हैं तो वो घर आके बोलती मम्मा ये इसका मैंने स्कूल में किया था. ओके फाइन. हाँ, गुड. देन तो लेडी फिंगर का जब बच्चे करते हैं तो क्यों करवाना चाहिए स्कूल में लेडी फिंगर का? बस एंटरटेनमेंट है इसलिए? नहीं, वो सब्जी खाते नहीं है ना, तो उनको पता चलना चाहिए. क्योंकि मेरी बच्ची बिल्कुल भी नहीं खाती है. जब से नर्सरी में लिया था लेडी फिंगर, ये खाते हैं ऐसा. अच्छा, तब उसने खाना शुरू कर. चलो, वेरी नाइस. इसलिए मुझे बहुत ज्यादा याद है वो. अच्छा, ओके. हाँ, मैंने टीचर इसलिए याद है. बोला था कि थैंक यू टीचर. ओके. हाँ, मेन रीज़न वो नहीं है,
एक्चुअली सेइंग, बट ठीक है, खाना चालू किया तो इट्स अ गुड थिंग. हम अंदर से लेडी फिंगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका ये भी पता चलेगा. नहीं. See, when any craft activity is taken for the child, okay, any activity जैसे लेडी फिंगर है, कटिंग है, पेस्टिंग है, दिस दैट, मैं एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ, फोल्डिंग एंड क्राफ्ट पेपर को एक हैंकरचिफ फोल्ड में फोल्ड करना है. क्या है, स्क्वायर फोल्ड ही करना है. कितना सिंपल बात है. बच्चों के हाथ में पेपर दो और उनको बोलो फोल्ड करो, हैंकरचिफ फोल्ड कर पाएंगे? नहीं करेंगे. तुमको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं. फर्स्ट hold the paper like this, then pick the paper like this, then fold corner to corner. Straight line. So that way, even if you explain it that way, they won't be able to do it in the proper way. कैसे भी घड़ी करेंगे वो? Yes. Why? First thing, because their eye-hand coordination is not that good. Yes. Then second thing, their muscles are not developed. Yes, so the hands keep on shaking. Lack of confidence. Yes, तो तुम जैसे बोलते हो सेम वैसे कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ बच्चे कर पाते हैं. कुछ जो कर पाते हैं might be their muscles are developed, their eye-hand coordination is very strong, so they can do it well. The others, they won't be able to do it well because they are in the learning process. Their eye-hand coordination should be sharper. Their muscles should be developed enough so that they can fold the paper in a proper way. Yes, then तो ये चीज़ें गेन होती है बच्चों को. इसके अलावा और क्या गेन होता है? हम जब बोलते हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर मीट होना चाहिए, हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? परफेक्शन. बच्चा परफेक्ट है? नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा. बट जब हमने बोला है that the corner to corner has to meet, then what he will do? He will try to do it. So the child is trying to come nearer to perfection. Isn't it? जैसे ये लेडी फिंगर का बोली, तो लेडी फिंगर के शायद हार बनाया होगा क्लास में. यस, तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे भी वो लेडी फिंगर के प्रिंट करनी है वहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके दी थी. हर एक बच्चे ने वो लाइन पे ही किया? नहीं, किसी का इधर गया, किसका उधर गया. टीचर ने एक्सप्लेन किया कि लाइन पे ही तुम्हारा फिंगर, लेडी फिंगर का ये आना चाहिए प्रिंट. हर एक बच्चा कर पाया वैसा? नहीं. किसी ने ऊपर नीचे डर के मारे ऐसे हाथ हिल रहा है तो इधर आ गया, उधर आ गया. बट द चाइल्ड इज कमिंग टू ट्राई टू कम नियरर टू परफेक्शन. यस, then it is, a disciplined activity where the child knows that he will be able to do it only if he is disciplined, only if he is not making mischief. मैं मस्ती करूँगा तो ये नहीं कर पाऊँगा. So he learns that he has to be patient and he learns that he has to be quiet to do the activity. Yes. Many a times you take activities which are combined, like बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी, 5 बच्चों के बीच में एक एक्टिविटी दी, ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है. जैसे कोलाज वर्क है, पेपर फाड़ना है और पेस्ट करना है. टीचर ने एक बड़ा सा एप्पल ड्रॉ करके दिया एक चार्ट पेपर पे और सबको पेपर्स बांट दिए कि फाड़ो और इस पे पेस्ट करो. कितने बच्चे हैं? वो सर्कल में 5 बच्चे बैठे हैं एक ही चीज़ करने के लिए. ठीक है, तो बच्चे कैसा बिहेव करेंगे? पहले तो ऐसा मैं करूँगा ऐसे ही करें. हाँ, मैं करूँगा. ओके, ठीक है. फिर टीचर बोलती है तुम यहाँ पे पेस्ट करना, तुम यहाँ पे करो, तुम यहाँ पे करो, तुम यहाँ पे करो. टीचर बोल के निकल गई. फिर भी हर एक बच्चा सेम होता है? नहीं. एक बच्चा होगा जो टीचर ने बोला है यहाँ पे करो तो मैं तो यहीं पे करूँगा, इसके आगे नहीं जाऊँगा. वेरी ओबीडियंट. ओके. दूसरा बोलेगा मैं तो इसके ही जगह पे पेस्ट करूँगा. तीसरा बोलेगा तो मेरी जगह पे कैसे करेगा, मैं देख लूँगा. यस, one child will be there who will take the leadership to explain all the children. अच्छा, 2 फाइट कर रहे हैं तो वो तीसरा बोलेगा
नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, यू डू इट देयर, ही विल डू इट हियर. Yes, so there will be a person who will give ideas. Okay, अगर इसकी जगह ये कलर दिया तो बहुत अच्छा दिखता था, और might be is creative, so he wants to use a different colored paper. Yes, so this way each and every person, each and every child in that group is different. All are doing the same activity, but all of them are different. So the child who has leadership quality, the teacher will know that this child is a leader. So the teacher can enhance his quality of leadership. फिर उसको ऐसी एक्टिविटीज दे जहाँ पे उसकी लीडरशिप क्वालिटी यूज हो सके. जैसे उसको मॉनिटर बना दिया क्लास का, करेक्ट, या तो फिर चलो ये बुक्स लो उठा के वो टीचर को दे के आओ. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे वो बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी उभर के बाहर आए. ओके, तो टीचर ऐसी एक्टिविटी वो बच्चे को दे सकती है. जो बच्चा शांत है, अपना अपना काम करूंगा मैं, किसी के बीच में नहीं टांग नहीं अड़ाऊंगा, यस, तो फिर उसको थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा कि सिर्फ अपना नहीं देखना है. Check whether he has done it correctly. Check whether he has done it correctly. So, इस हिसाब से वो बच्चा दूसरों से बात करना सीखेगा. माइट भी घर में अकेला बच्चा है, किसी से बात नहीं करता, तो स्कूल में भी उसको वही आदत है. So we cannot change the nature of the child completely. But yes, at least a bit we try that he talks to everyone. He mixes with everyone. Which is more important, because if he does not talk to anyone, exchange of ideas will not happen. The most important thing is exchange of ideas. जब तुम मतलब मैं जब तुमको लेसन लेने बोलूँगी, तेरा लेसन तो तेरे तरीके से लेगी, उसका वो अपने तरीके से लेगी, करेक्ट. तेरा वो देखेगी, उसका तू देखेगी. उसके कुछ गुड पॉइंट्स जो तू ले सकती है, तेरे कुछ गुड पॉइंट्स होते हैं जो वो ले सकती है. सो व्हाट इज दैट? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी पर्सन. हम किसी से कुछ सीखते ही हमेशा, फिर अच्छा हो बुरा हो. सो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज शुड हैपन इन चिल्ड्रन ऑल्सो. And that is why these group activities are taken. Because when you take group activities, social development of the child happens. Okay, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारेगा, क्यों मेरे इसमें पेस्ट किया, वो दूसरा बच्चा मार खा लेगा. तो बच्चे को मार खाना भी आना चाहिए. कभी कभी वो एक बार मारेगा, दूसरी बार वो मार खा लेगा, तीसरी बार वो मार खा लेगा, फोर्थ टाइम वो मार खा लेगा, फिफ्थ टाइम वो अपने yes, to protect himself he will pick his hand up. But आजकल पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तेने तुला मारना, तू दोन मारू नहीं. क्यों सिखाना है? Let the child learn that he has to protect himself. How will he learn? तुम उसको बोल रहे हो कि तू दो मार के आ, तो उसको खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आएगा. कभी वो कुछ नहीं भी हुआ तो भी किसी को मार के आएगा. क्यों? क्योंकि मम्मी ने सिखाया मार के आओ. मुझे आज मन किया, मैंने मार दिया. होते हैं बच्चे ऐसे, मार के आते हैं. क्यों मारा? तो उसके पास कोई आंसर नहीं रहता. मला मारायचं होतं, दिस इज द आंसर दे हैव. करेक्ट. सो दे शुड लर्न हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हर एक बच्चे को मिलना ही चाहिए. कि कभी मार खाना भी पड़ता है, कभी मारना भी पड़ता है, कभी प्यार से भी बोलना पड़ता है, कभी डांट के भी बोलना पड़ता है. ये सब चीज़ें बच्चे अपने आप सीखते हैं, क्योंकि स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है. तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में हर एक बच्चे का दिमाग सेम नहीं रहता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट द चाइल्ड लर्न्स सो मैनी थिंग्स on his own. Yes, but you know what the parents do?
तो फर्स्ट बेंचवरच बसायचं. That child comes to the school and he cries like anything. I will not sit behind. Why? Because my mother has told you will sit on the first bench, so I will sit here only. This is wrong. Every child should get a chance to sit first, and every child should get a chance to sit last. Okay? Later on, when the child goes to junior KG or senior KG, what teacher does, rotating she does. But the children who are very naughty or the children who do not write, they are always there on the first bench. And the children who are very good at studies, they are always there on the last bench, because the teacher knows that he is going to do it. So he does not need my attention. And this group will not do it, so I need them in front of my eyes. So teacher does it according to how the children are. So why we interfere in teachers, teachers thinking? Because whatever the teacher is doing, she's doing it for the betterment of the child. So let the teacher decide whether the child sits on the first bench or the last bench. Who are we to interfere कि नहीं फर्स्ट बेंच पे ही बैठना है? फर्स्ट बेंच पे बैठ के बच्चा होशियार हो जाएगा? बच्चा लास्ट बेंच पे हो या फर्स्ट बेंच पे हो, उसका दिमाग उतना ही चलने वाला है. फर्स्ट बेंच पे बैठने के बाद भी अगर if that child is mentally not in the school, what is the use of that child sitting on the first bench? Many a times it happens कि घर पे दादा दादी आए थे और आज जाने वाले हैं. बच्चे के मन में कांस्टेंट वो रहता है, दादा दादी चले जाएंगे, मैं स्कूल में आया हूँ, दादा दादी चले जाएंगे मुझे छोड़ के. So even if he is sitting on the first bench, he is mentally not present in the school. He is mentally present at home. So what is the use of him sitting on that first bench? Correct? So whatever the teacher does is for the betterment of the child. The teacher knows that this child will sit on the last bench, but he is going to listen to me carefully whatever I say. And this child, though he will sit on the first bench, he will not listen to me. So let me make him sit on the first bench. So if he does not listen, I can understand that he is not listening to me. Correct? So first benches are always kept for the children who do not do anything. उसके बाद रोटेशन चालू होता है सेकंड बेंच से, क्योंकि वो फर्स्ट रो कंसिडर ही नहीं की जाती है एज फर्स्ट रो. Yes, so in what category the child fits? Yes, that only the teacher knows, that the parent does not know. It is obvious. For every parent, their own child is the best in the world, isn't it? So as parents, we cannot judge our children. But for the teacher, everybody is equal. So she can judge our children in a better way than what we can do. Yes, ऊपर मेरे देवर रहते थे, अभी वो सूरत चले गए. तो उनका बेटा अभी वो न्यूजीलैंड में है, उसकी शादी भी हो गई है. बट देन जब स्कूल में थे बच्चे, बहुत मस्ती करता था वो बच्चा, बहुत मस्ती करता था. एक जगह पे बैठता ही नहीं था. मतलब टीचर ने फर्स्ट बेंच पे बिठाया उसको और टीचर ने बैक टर्न की कि बोर्ड पे कुछ लिखूंगी. टीचर एक लाइन लिखेगी, उतने में वो पीछे जाके एक लड़की का ऐसा हेयर बो छोड़ के वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाएगा. और वो लड़की चिल्लाती रहेगी मैम टीचर टीचर टीचर, लेकिन वो तो अपने बेंच पे आ गया. तब तक टीचर का ध्यान नहीं. फिर वापस टीचर ने ऐसे टर्न किया, वो जाके किसी को जोर से एक थप्पड़ मार के आके बैठ जाएगा अपने बेंच पे. He was like that. He was so naughty कि बच्चे तो तंग आ ही जाते थे उससे. टीचर
मेरा भी स्टूडेंट था उधर स्कूल में एक वैसा ही, हाँ। तो सिर्फ पूछती थी, कुछ भी किया कि थोड़ा भी ध्यान दे, और हमने कुछ बोला भी ना, कुछ नहीं, मारा तो मारा, ऐसा हाँ। उसको मारा तो मारा, हाँ बस मारा तो मारा, उसमें क्या फर्क नहीं है, पड़ता। ये मारता नहीं था किसी को। नहीं, हमने भी मैम उसको डांटा ना, क्यों करना है, मम्मी को जाके बोलेगा फिर, नहीं करूंगा कुछ भी, जो करना है करता ही था। हाँ, उल्टा क्यों उसको पीछे से नहीं मारा ना, झाला मैम, झाला इतना ऊंचा भी उसके इतनी याद आती है ना, ओवर नॉटी। तो मतलब उसको टीचर ने बोला भी कि मैं मम्मी को बोल दूंगी, ये कर देगी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही व्हेन ही वाज इन सीनियर केजी, निर्मला कॉन्वेंट में थे बच्चे मेरे, तो हमारे तीनों के बच्चे निर्मला में थे, सिर्फ मेरा बड़ा बेटा फ्रांसिस में था, क्योंकि तब हम लोग वहाँ राका कॉलोनी में रहते थे, तो वो नज़दीक थी करके मैंने उधर डाल दिया था उसको, बाकी सारे निर्मला में थे। और निर्मला के टीचर्स मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, तो वो थी इंदिरा टीचर थी तभी निर्मला में, अभी भी है। बहुत डेंजर। तू सोच, इतनी डेंजरस टीचर मेरे को बोली, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे को बोलती है दीप्ति मैं ये इसको ना प्रतीक को अपने क्लास में रखूंगी नहीं, वो फेल भी हुआ तो मैं उसको आगे भेज दूंगी। इतनी मेरी जान खाई है ये बच्चे ने। हाँ सोच, के तो पीछे हाथ धो के मैं बजे पड़ी हुई थी, वो कोई रीजन नहीं था, मतलब खूब मतलब एकदम से साइलेंट है वो, कुछ भी नोटी भी नहीं थी, तो तब तो बिल्कुल भी नहीं थी, और हायर केजी की उसकी क्लास टीचर थी। मैंने 2 साल सिर्फ टीचर से उसकी तारीफ ही सुनी थी, क्योंकि जब भी बेचारी थी ना, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा रिद्धि से, ऐसा जो एक बच्चे से नहीं उम्मीद करते हो वैसी वो है। करती थी पर ना। इंदिरा टीचर बहुत जल्दी बोलती है, बहुत, उसमें से पूरी साल मैम कानून ही चलाया उसने। अभी मैंने उसको पॉजिटिवली लिया कि अभी तक छोड़ो, तारीफ सुनी है, ये कुछ अच्छे के लिए ही बोल रहे हाँ हैं। बराबर, हाँ तो वो लेके चल, पर लास्ट में उन्होंने इतना ये कर दिया था ना मुझे, अभी तो कुछ करना ही छोड़ दे, एक बार तो कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट, बहुत डेंजर है मैम, है ना। तो सोच, वो बोल रही थी कि मैं ये बच्चे को क्लास में नहीं रखूंगी, कि मतलब कैसा होगा वो लड़का, तो सोच के रख, सोच। देन बाय द टाइम ही केम टू 6-7 स्टैंडर्ड, इतना नॉटी था कि उसको रेस्टिकेट कर दिया निर्मला से। माय गॉड। यस, देन उसको भोसला में डाला, सिर्फ भोसला वालों ने उसको लिया, बाकी किसी ने उसको लिया ही नहीं स्कूल में। वो चलता है। उधर सारे बच्चे ऐसे ही है, तो फिर वहाँ चलता है। वहाँ पे भी जब वो 10th में गया बच्चा, तो ये लोग सूरत शिफ्ट हो गए, तो वो 1 साल पूरा मेरे पास रहा। तब वहाँ रोहिणी प्रिंसिपल थी, रोहिणी क्या सरनेम याद नहीं मुझे, अभी वो जेम्स की प्रिंसिपल है, तब वो वहाँ प्रिंसिपल थी। उसने मुझे नहीं तो 5-6 बार साल में बुलाया कि इसको थोड़ा सुधार। मतलब स्कूल के पीछे किसी की स्कूटर पड़ी थी भंगार, वो बेच के आए वो लड़के, हाँ स्कूल की बेल निकाल के बेच के आए, स्कूल का दरवाजा निकाल के बेच के आए। दरवाजा कैसे निकाले, लेकिन निकाल के बेच के आए। इतनी मस्ती करता था वो। तो तभी मतलब मेरे पास रहता था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी थी कि ये बच्चा अगर 10th में पास नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी ऐसे। तो इतना मैंने उसको मतलब इतना डांट के उसको बिठाया है मैंने पढ़ाई करने के लिए। बट होपफुली ही पास्ड, ही गॉट गुड मार्क्स ऑल्सो, अबाउ 60% उसको मिले। तो फिर उसने सूरत जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर शांत हो गया, अभी बड़ा हो गया, तो उसको समझ गया कि मस्ती करके नहीं चलेगा, तो फिर वो शांत हो गया। अभी न्यूजीलैंड में। बट वो टाइम इतना टफ था, मतलब हम लोग नवरात्रि, हमारे तो नवरात्रि के 9 दिन हम जाते, तो उसकी मम्मी वैसे भी गरबा नहीं खेलती, मैं ही खेलती। तो वो यहाँ से घर से निकलते टाइम ही वो बच्चे का ऐसे हाथ पकड़ के रखती, इतना फिट हाथ पकड़ के रखती थी आने तक, क्योंकि अगर छोड़ दिया उसका हाथ मिलेगा ही नहीं। तो उसकी गारंटी नहीं, वो किसको क्या बोलेगा, किसको क्या बोलेगा तो नहीं, क्या करेगा। मन का इतना साफ है वो लड़का, मतलब इतना प्यार है उसको सब पे, बट वेरी नॉटी। भोला बहुत है बट वेरी वेरी नॉटी। उसके हाथ ही सीधे नहीं रहते, बाकी सब
बाकी सब अच्छा था उसका, बट ही वॉज वेरी नॉटी। और अभी इंडिया आया था तो उसको उसकी बीवी को उसके किस्से बनते तो वो बोलता है बस करो अभी, बस करो, बहुत हो गया। मतलब मैं एक दिन जेम्स स्कूल में गई थी तो वो प्रिंसिपल ने मुझे सामने से पूछा प्रतीक कैसा है। मतलब वो भी नहीं बोली। ऐसे भी बच्चे होते हैं। Everything, so that time we went to the doctor. Yes, to show that why he is doing all these things. Why he cannot keep quiet, why he cannot concentrate, why he cannot, sit in one place. So we went to a psychologist. कि ऐसा तो नहीं चलेगा. So when we went to the doctor told us that he is physically in the school, but mentally he is always at home. Where my mummy might be going, what she must be cooking for me. Has she gone out without taking me? Is she eating something without me? ये रीजन था जिसकी वजह से वो इतनी मस्ती करता था। मस्ती करूंगा तो शायद घर पे भेज दिया जाओ। हाँ, माइट भी उसके मन में ऐसा हो। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है उसका, आप टेंशन मत लो, बस इतना है वो बैठता स्कूल में है, उसका मन घर पे है, जिसकी वजह से ये सब वो कर रहा है। आप किसी को मत दिखाओ, एक एज के बाद ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा। तो फिर हमने किसी को नहीं दिखाया, बट तब तक सारे टीचर्स उससे तंग आ गए थे ना। जब वो 3rd स्टैंडर्ड में आया तो विजडम हाई में प्रिंसिपल थी शालिनी कड़वे करके, अभी वो फ्रावशी में है, वो उसकी टीचर थी। वो मेरी स्कूल फ्रेंड, हम स्कूल में साथ में थे, 10th स्टैंडर्ड साथ में पास किया हमने। वो मुझे बोलती थी दीप्ति ये तेरा प्रतीक आया है ना, मेरा वजन डेफिनेटली 10-15 किलो कम हो जाए। बोले ऐसा कैसा है? मैंने बोला बस ऐसा ही है, यू हैव टू टॉलरेट हिम, तेरा वजन कम हो जाएगा, मेरे को दुआ दे देना और क्या। बट वो नहीं बदलेगा, तू चेंज हो जा उसके लिए, वो तेरे लिए चेंज नहीं होगा। तो he was like that each and every teacher was tired of him. इंदिरा टीचर टायर्ड हुए मींस बहुत ज्यादा होगा। सोचो तो वो कितना डेंजरस होगा, सोचो। नहीं सुनते थे, अपने को ही उनका समझना पड़ता था। और मेरा बेटा था वो 1 साल बड़ा उससे, प्रतीक से, वो एकदम शांत था। मतलब केजी में या इसमें कभी उसने मस्ती नहीं की, कभी नहीं। बट व्हेन ही वेंट टू 5th and 6th स्टैंडर्ड ही हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हाँ, फिर जो उसने मस्ती करना चालू किया। एक दिन 7th स्टैंडर्ड में थे बच्चे, तब उनके वहाँ बिल्डिंग बनी तो वो बालकनी थी, तो वो बालकनी में एक कपल रहने आया था। वहाँ पे वो फ्लैट पे कपल रहने आया होगा और रोज़ वो बालकनी में वो कपल खड़ा रहता होगा और इनकी स्कूल चालू रहती है तभी। तो ये 5-6 लड़के चालू पीरियड में वो कपल को चिढ़ाते थे। अभी क्या चिढ़ाते थे, कैसे चिढ़ाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन चिढ़ाते थे। तो वो कपल ने स्कूल में आके कंप्लेंट करी कि ये बच्चे हमको चिढ़ाते हैं। अभी ये बच्चे मतलब उनको और कोई याद नहीं रहा, मेरे बच्चे को स्पेक्स है, तो वो स्पेक्स वाला लड़का वो उनको याद रहा। और फिर सिस्टर ने उसको बुलाया नीचे, उसके साथ फिर उसके फ्रेंड्स, पता चला कि जीत है, मतलब जीत के साथ ये ग्रुप है। फिर वो पूरे ग्रुप को नीचे बुलाया, 6-7 लड़कों को, और फिर सबको रेस्टिगेट किया कि तुमने 7 दिन स्कूल में नहीं आना है। और तब मोबाइल्स नहीं थे, हार्डली किसी के पास मोबाइल था, बाकी सबके पास लैंडलाइन थे। तो ये बोलता है कि उसने घर का फ़ोन नंबर दिया, क्योंकि पता है कि मम्मी स्कूल में रहेगी, घर पे तो है नहीं, तो फ़ोन बजेगा तो भी अपना कुछ नहीं होने वाला, बाकी सबके घर पे फ़ोन करके भेज दिया बच्चों को घर पे। और ये 2 दिन 3 दिन कांस्टेंट स्कूल में जाता था, और सिस्टर फिर क्लास में नहीं जाने देती थी, ऑफिस के सामने बैठा रहता था। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, घर पे उन्होंने फ़ोन, रोज़ वो फ़ोन करते थे घर पे, और उस दिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैं घर आई तो फ़ोन बज रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया तो बोले निर्मला कॉन्वेंट से बात कर रहे हैं, आप स्कूल में आ जाओ इमीडिएट। तब मुझे पता चला कि ये 3 दिन से पट्टा बाहर बैठ रहा है
और मैं खुद निर्मला कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे सब पहचानते हैं टीचर्स। तो मुझे सब टीचर्स बोलते हैं तू ऐसी है, तेरा बेटा ऐसा कैसा है। लड़के थोड़े बोलते भी मैं बोली मुझे नहीं पता, आप देखो। फिर जैसे तैसे सिस्टर को पटाया मैंने, और फिर उसको दैट वे ही वॉज वेरी क्वाइट बट शॉर्ट टेम्पर्ड। उसको किसी ने कुछ बोला तो बात वही खत्म। तो किसी ने उसको चश्मिश बोलना चाहिए, चश्मा फेंक के आ जाता था उधर के उधर। और उसके नंबर इतने डिफिकल्ट है ना कि वो स्पेशल बनवाना ही पड़ता है चश्मा। तो मैं उसको गांव में गांव में तो ज्यादा बच्चे चिढ़ाते हैं, सिटीज में तो क्लास में तो 1 या 2-3 जन को चश्मा होता है, इसलिए सिटी में इतना नहीं डिफरेंस पता चलता। बट हमारा गांव है महसाणा के आगे वालम, वहां पे वो जाता था, वहां बच्चे चिढ़ाते थे तो वो चश्मा ऐसे फेंक के आ जाता था। फिर और जीत और प्रतीक दोनों सेम एज के थे, तो दोनों साथ में जाते थे। फिर वो प्रतीक भागते भागते घर आता था, उसकी दादी को पता नहीं कि दादी जीत ने चश्मा फेंक दिया। फिर दादी भागते भागते जाएगी, फिर चश्मा ढूंढेगी, फिर उसको वापस देगी, पहन ले बेटा, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसे। so tolerance was less in him. Yes, कितना भी तुम सिखाओ टॉलरेट करना है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। Correct? So when that limit was crossed, yes, he felt that the children who are in front of him are more powerful than him, so he could not beat them. So how did he show his intolerance? By throwing away his specs, because he knew that I cannot do anything to them, but I can do something for myself. Yes, so that is also not good. Okay, so instead of fighting for the right, or instead of understanding that what those children are doing is wrong, so why should I change my path for those wrong children? So he could not understand then that. But then when I understood about it, I tried to explain that what you are doing is wrong. Yes, everybody goes on their own path. If they are there to tease you, let them tease you. Why are you getting affected? You have to go on your own path. Yes. तो जैसे उसको एग्जाम्पल बताना पड़ा मुझे कि भाई कुत्ता भौंकता है तो क्या तू रास्ता चेंज कर लेता है? नहीं, वो रोड के वो साइड पे भौंकता है, तू ये साइड पे चलता ही रहता है ना। डू यू थ्रो योर स्पेक्स व्हेन दैट डॉग बार्क्स? नो। सो देन व्हाई डिड यू थ्रो योर specs when those children were teasing